नमस्कार आध्यात्मिक पथियों, स्वागत है आप सभी का भगवत गीता की इस पवित्र यात्रा में। आज हम बात करेंगे पहले अध्याय के पहले श्लोक की। वही क्षण जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। राजा धृतराष्ट्र जो अंधे थे, लेकिन सिर्फ आंखों से ही नहीं, शायद मन से भी अंधे हो चुके थे। वे अपने विश्वसनीय सारथी संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र उवाच को धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय व्यवह। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित होकर मेरी संतानें और पांडु के पुत्र पांडव क्या कर रहे हैं? वे युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं या कुछ अन्य विचार कर रहे हैं? यह श्लोक महाभारत युद्ध के आरंभ की शुरुआत बताता है। युद्ध से पहले की स्थिति में राजा धृतराष्ट्र, जो कि अंधे थे, अपने पुत्रों के और पांडवों के बीच होने वाले युद्ध के विषय में जानना चाहते हैं। वे अपने विश्वसनीय सारथी और दृष्टा संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जहां यह युद्ध होना है, वहां मेरे पुत्र कौरव और पांडव युद्ध के लिए संगठित होकर क्या कर रहे हैं? यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जीवन में जब हम किसी बड़े संघर्ष, निर्णय या बदलाव के सामने होते हैं, तब हमारी मानसिक स्थिति और भावनाएं कितनी जटिल हो जाती हैं। जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध एक बड़ा संघर्ष था, वैसे ही हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई लड़ाई लड़ता है। राजा धृतराष्ट्र का संजय से युद्ध की स्थिति जानना यह दर्शाता है कि जब हम स्वयं संकल्प या निर्णय लेने में अनिश्चित होते हैं, तब हम दूसरों से सलाह और जानकारी लेते हैं। यह सलाह मशवरे लेने का महत्व बताता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मतलब है कि हमारे जीवन के निर्णय न केवल व्यक्तिगत होते हैं, बल्कि उनका नैतिक और सामाजिक प्रभाव भी होता है। इसलिए हर क्रिया और निर्णय का नैतिक पक्ष समझना जरूरी है। श्लोक से यह भी प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और विवेक के साथ स्थिति का सामना करें और सही दिशा चुनें। इस प्रकार यह श्लोक भौतिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों, चुनौतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया के महत्व को समझाता है। साथ ही यह नैतिकता और जिम्मेदारी का भी बोध कराता है। यह जीवन की लड़ाइयों को केवल बाहरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक धर्म युद्ध के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। इस श्लोक से मिलने वाली सीख और भौतिक जीवन में इसका उदाहरण इस प्रकार है। एक युवा छात्र अपने भविष्य के करियर को लेकर उलझन में है। उसके सामने कई विकल्प हैं और वह यह निर्णय नहीं ले पा रहा कि किस रास्ते पर चले। उसके अंदर संघर्ष चल रहा है, कभी डर, कभी उत्साह, कभी संशय। वह अपने माता पिता, शिक्षकों और मित्रों से सलाह लेता है ताकि सही निर्णय ले सके। यह वह समय है जब वह धर्म क्षेत्र में खड़ा है, जहां सही और गलत, धर्म और अधर्म का चुनाव करना है। जीवन में जब भी बड़े निर्णय या संघर्ष आए, तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी स्थिति को समझकर, अपने कर्तव्यों और नैतिकता की दृष्टि से सोचकर निर्णय लेना चाहिए। दूसरों की सलाह और अनुभव का मूल्य समझना चाहिए। जैसे राजा धृतराष्ट्र ने संजय से जानकारी मांगी, वैसे ही हमें सही मार्गदर्शन मांगना चाहिए। अपने जीवन के संघर्षों को केवल बाहरी लड़ाई न समझकर एक आध्यात्मिक और नैतिक युद्ध के रूप में देखना चाहिए, जिससे अंततः सही दिशा में निर्णय लेकर आत्मिक शांति मिलती है। इस प्रकार भगवत गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना समझदारी, धैर्य और नैतिकता के साथ करना चाहिए। युद्ध के आरंभ की तरह ही हर बड़ी लड़ाई के पहले सही परिस्थिति का अवलोकन आवश्यक है। जय श्री हरि।